हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। अब देखिए, हम कुछ लिमिट्स के काफी सारे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब एक नया टॉपिक है लिमिट्स के अंडर ही, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करें। अ रियल नंबर L1 is the left hand limit of function fx at x is equal to a if the values of fx can be made as close as L1 at points close to a on the left of a. Symbolically it is written as left hand limit LHL, left hand limit equals to limit x tends to a minus fx is equal to L1। देखिए क्या है, आया कुछ समझ में? हवा में तो नहीं रही सारी बातें। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ऐसा मत समझना, घबराना नहीं है। इसको देख के बहुत इजी चीज है, आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी हम इसको करते रहेंगे टॉपिक को। अब देखिए, यहाँ पे अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, दैट लिमिट एफ एक्स, ठीक है, x tends to a negative is expected value of f at x is equal to a, ठीक है। तो x की x is equal to a पे जो फंक्शन की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उसी को हम बोलते हैं लिमिट x tends to a नेगेटिव, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड है, तभी हम इसको a नेगेटिव बोलते हैं। अगर राइट हैंड की तरफ है तो a पॉजिटिव हो जाएगा। ये अभी आप समझेंगे। When we have the values of f near x to the left of a, लेफ्ट ऑफ ए आप नंबर लाइन के हिसाब से समझो बच्चों। किससे? नंबर लाइन के हिसाब से, ए से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर, ठीक है। तो इसीलिए लेफ्ट ऑफ द ए बोलते हैं, इसीलिए उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट ए। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट ए। इसको ऐसे समझिए, नंबर लाइन है, मुझे बताइए राइट की तरफ बड़े नंबर होते हैं और लेफ्ट की तरफ छोटे नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक है ए, ठीक है, अगर मैं ए की राइट की तरफ देखूं, ये क्या है? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं हल्का सा इधर चलूं तो ए प्लस बोल सकता हूं, है ना, ए से थोड़ा सा ज्यादा। अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं तो यहाँ पे ए से थोड़ा सा कम, यानी ए नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट में जो ए है वो नेगेटिव आता है, ए के ऊपर साइन, और राइट हैंड में पॉजिटिव आता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या होता है? A real number L2 is right hand limit of function fx at x is equal to a if the values of fx can be made as close as L2 at points close to a on the right side of a। Symbolically इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको राइट हैंड लिमिट बोल दें, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या होता है? इफ द राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड, मतलब किसी एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, दैट इज सेम, यानी अगर सेम होती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा? अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो समझ में आ गया। अब ये अगर सेम हुई, मतलब वैल्यू इनकी सेम हुई, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। आ रहा है समझ में? अब यहां पे ये समझेंगे कि मेथड कैसे है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। क्या मेथड है?
विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप वी कैन फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इजीली। कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप यहाँ पे ध्यान से देख के समझेंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा वहां पे आप फंक्शन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है। जैसे स्टेप 1 है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट द गिवन फंक्शन एज लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए आपको इस तरह से लिखना है फंक्शन, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये लिखना है। बस कुछ नहीं करना, इसमें a पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट हैंड में a नेगेटिव होगा, राइट में a पॉजिटिव, वही बताया था नंबर लाइन की हेल्प से। बस दूसरा स्टेप क्या करना है, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट x इज इक्वल टू a माइनस h। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन में x है वो a माइनस h, a से थोड़ा छोटा होगा, एंड चेंज द लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव बाय h टेंड्स टू 0। ठीक है, x टेंड्स टू a नेगेटिव को आप h टेंड्स टू 0 में लिमिट को चेंज कर देंगे, एंड द लिमिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 1 इज, ये लिमिट हो जाएगी जो स्टेप 1 में मिली थी ना आपको, उसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू a माइनस h। h क्या हो गया, वही a से जो थोड़ा सा आपका कम हुआ है ना, a नेगेटिव था ना, तो a से हल्की सी लिमिट में अगर कोई चीज कम है तो यही है a माइनस h। सिमिलरली राइट हैंड के लिए अब क्या करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, समझ के होंगे, थोड़ा सा अगर ज्यादा है तो ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, जैसे h माइनस किया था इसमें h ऐड कर देंगे और ये आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू a प्लस h। आ रहा है समझ में? चलिए अब थर्ड में क्या करेंगे, नाउ सिंप्लीफाई करने हैं, जो सेकंड में आपको मिला है उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, और इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है, कैसे फंक्शंस हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे इनको समझने में, जिसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकें। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इक्वल्स टू, fx क्या है, फंक्शन क्या है वो देखिए, 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 है, जहां पे आपके पास x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, x 0 से छोटा या उसके बराबर होगा, और अगर 3x प्लस 1 है, अगर आपका फंक्शन x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये फंक्शन है आपका। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों नोट कर लिया सबने? चलिए अब इसको देखते हैं। फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो लिख लोगे। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज x इज स्मॉलर देन 0,
ऑब्वियसली ये 0 से कम है क्योंकि x नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अगर x 0 से छोटा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फंक्शन कैसे चूज करते हैं। यहाँ पे फंक्शन चूज करेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। अब देखिए x की वैल्यू 0 से कम होगी या 0 के बराबर होगी तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है? हमें लेना है 2x + 3, ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, तो यही लेंगे हम। अब क्या करना है? इवेल्युएट करना है इस फंक्शन को एट x = 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 ही लेंगे हम इसको, 0 ही कंसीडर। ये बस फंक्शन चूज करने के लिए था। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 × 0 + 3 क्या आ जाएगा? 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में यही होगा। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, ये लिख सकते हैं हम। और क्योंकि बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, और जब x 0 से बड़ा होगा तो हम ये फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा 3x + 1। ठीक है, 0 प्लस होगा ये। चलिए इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? इवेल्युएट करना है अब तो हमें फंक्शन, तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 × 1 दैट इज 3। ठीक है, यहां से एक चीज पता लग गई। देखिए राइट हैंड लिमिट भी 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहां पे लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ये दोनों बराबर। 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी पार्ट था इसका, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, उसके लिए करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, आगे करते हैं अब। फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, दूसरा यही है, देखिए आप। फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे x क्या है? 1 से थोड़ा बड़ा है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन वहां देखिए क्वेश्चन में जब हमें फंक्शन चूज करना है तो 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, मतलब या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। 3 ऑप्शन है मतलब, और चौथा ऑप्शन नहीं है। तो 1 से चाहे थोड़ा बड़ा हो या 1 से चाहे थोड़ा छोटा हो, है ना, 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा।
तो हम यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि x 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन हमारा ये आ जाएगा 3x प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो आगे हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर देंगे। अब 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव था ना बच्चों, ये नेगेटिव था ये, है ना, एक से थोड़ा छोटा होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे आप। राइट हैंड लिमिट के लिए 1 पॉजिटिव आ जाएगा fx। बस अब क्या करना है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, या तो 1 नेगेटिव हो या 1 पॉजिटिव हो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फंक्शन चूज कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, नोट कीजिए। तो ठीक है, यहां तक चीजें करेक्ट हैं। अब क्या करना है, देखिए यहां तक कर लिया था हमने, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 3x प्लस 1, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 ही रहेगा, एंड 3x प्लस 1 पे इसको x इज इक्वल टू 1 पे इवेल्युएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है, हेंस वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू 6 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम आए हैं, तो इसको भी नोट कर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है, देखिए अच्छे से आप समझ गए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट, और इसको अप्लाई कैसे करना है ना। तो इसको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।